हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हमारा इंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र का सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, कि इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, जिसमें हम लोग 9 ग्लैंड के बारे में जाना था, उसके नाम पढ़े थे हम लोग। फिर एक एक करके देखा था कि उसमें उस ग्लैंड के अंदर कितने ग्लैंड पाए जाते हैं। फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत हार्मोन्स के बारे में जाना था, हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था। अब हार्मोन्स में क्या होता है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि हार्मोन्स की सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो हार्मोन्स आया था वो कौन सा हार्मोन था, तो आप लोग बताएंगे सिक्रेटिन हार्मोन था। एक सिक्रेटिन नामक हार्मोन था जो कि सबसे पहले खोज किया गया था एच स्टर्लिंग और बायलिस के द्वारा खोजा गया था। ठीक, जो हमारे बायलिस और एच स्टर्लिंग थे, ये सिक्रेटिन हार्मोन का खोज किया था। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ये टर्म किसने दिया था, तो टर्म हार्मोन्स टर्म एच स्टर्लिंग ने दिया था। ठीक, एच स्टर्लिंग ने दिया था। चलिए, अब हम लोग शुरू करने वाले हैं इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। ठीक, 9 ग्लैंड हम लोगों ने स्टडी किया था, उसी में से आज हम लोग एक ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे जो कि है हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड। आप लोगों से मैंने बताया था कि ब्रेन में हमारे 3 ग्लैंड पाई जाती है। फर्स्ट पे हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड आता है, सेकंड पे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड आता है और थर्ड पे हमारा पीनियल बॉडी ग्लैंड आता है। ठीक, जिसे हम पीनियल काय ग्रंथ कहते हैं। ठीक, पीनियल काय ग्रंथ कहते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग पीयूष ग्रंथ कहते हैं। ठीक, हाइपोथैलेमस का हाइपोथैलेमस ही होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ओके, चलिए, इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन ग्लैंड हम लोग पढ़ रहे थे। ग्लैंड में हम लोगों ने 9 ग्लैंड पढ़ के कंप्लीट कर लिया था, जिसको हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथ बोलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथ। ठीक, अब इसमें हम लोगों को पढ़ना है हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम लोग? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड। अब हाइपोथैलेमस ग्लैंड में आप लोग आइए, आप लोग जब ब्रेन चैप्टर हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे, तो जिसमें हाइपोथैलेमस क्या करता था, सारे ग्लैंड को, सारे सिस्टम को क्या करता था, पिट्यूटरी को भी कौन कंट्रोल करता है? हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा हम ब्रेन में दिखाएंगे। आप लोग ब्रेन के बारे में देखिए। पहले आप एज ए ब्रेन देखिए कि ब्रेन में ये कैसे वर्क करता है। ये ब्रेन में अलग वर्क करता है और ये ग्लैंड में, एज ए ग्लैंड ये अलग वर्क करता है। अब ब्रेन में हम लोग पढ़े थे, थोड़ा आप लोगों को याद दिला दें, हम लोग ब्रेन में क्या पढ़े थे कि ब्रेन हमारे कितने टाइप के होते हैं? These are 3 types। There are 3 type। ये कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट पे हमारा आता है 4 ब्रेन। क्या आता है? 4 ब्रेन। सेकेंड पे हमारा था मिड ब्रेन। और थर्ड पे हमारा आता है हिंड ब्रेन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, हिंड ब्रेन। अब 4 ब्रेन में हमारे 3 पार्ट आते हैं। क्या क्या आता है इसमें? हमारे 3 पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ते थे हाइपोथैलेमस। सेकेंड पे हमारा आता था थैलेमस और थर्ड पे आता था हमारा सेरेब्रम। क्या आता था? सेरेब्रम। ओके, अब मिड ब्रेन आप छोड़ दीजिए, मिड ब्रेन में कोई भी पार्ट नहीं होता था। अब आ जाइए अपने हिंड ब्रेन पे। हिंड ब्रेन पे सबसे पहले हमारा आता था पोन्स। उसके बाद हम लोग पढ़ते थे मेडुला ऑब्लांगाटा। क्या पढ़ते थे? मेडुला ऑब्लांगाटा। और थर्ड पे हमारा था सेरेबेलम। क्या पढ़ते थे? सेरेबेलम। ठीक, ये था हमारा ब्रेन का पार्ट, जिसमें हम लोग
अब देखेंगे एज ए, पहले तो हम लोग देखेंगे एज ए ब्रेन कैसे काम करता है, उसके बाद देखेंगे एज ए ग्लैंड कैसे काम करता है, क्योंकि ब्रेन में अलग ये वर्क करता है और ग्लैंड जो हार्मोन्स रिलीज करता है वो अलग वर्क करता है। ठीक, अब चलिए आइए देखते हैं पहले, सबसे पहले एज ए ब्रेन ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, एज ए ब्रेन, एज ए ब्रेन, ये ब्रेन में कैसे वर्क करता है। ठीक, हाइपोथैलेमस हमारा क्या करता है, एज ए ब्रेन ये कैसे वर्क करता है। ठीक, अगर इसमें देखा जाए तो ये सबसे पहले जहाँ पे हमारे क्या क्या आते हैं, हमारा हैंगर आता है, क्या आता है, हंगर आता है, हंगर आता है, हंगर यानी कि जो हमको भूख लगती है, थर्स्ट आता है, थर्स्ट यानी कि थर्स्ट आता है यानी कि जो हमको प्यास लगती है, भूख प्यास, फिर उसके बाद फीलिंग्स जो हमारी होती है, हमारी जो फीलिंग्स होती है, फीलिंग्स अलग, फीलिंग्स यानी कि आप लोगों को हंगर यानी कि भूख लगता है, उसके बाद हम लोगों को प्यास लगती है, ये कौन एहसास करवाता है, ये हमारा हाइपोथैलेमस पार्ट जो है वो एहसास करवाता है। ठीक, उसके बाद फीलिंग में क्या हो सकता है, फीलिंग में हमारा लव हो सकता है, लव यानी कि जो आप लोग करते हैं प्यार की फीलिंग करवाता है। उसके बाद फिर हमारा क्या करवाता है, हेट की फीलिंग करवाता है कि हम किससे नफरत कर रहे हैं। ठीक, किससे नफरत कर रहे हैं ये, और किससे प्यार कर रहे हैं, ये सब क्या करवाता है, हमारा हाइपोथैलेमस करवाता है। ठीक, अब ये मत कहिएगा आप लोग कि हमारा दिल सब करवाता है, दिल कभी नहीं करवाता है, हार्ट कभी नहीं ये वर्क करवाता है, ये सब क्या करवाता है, हाइपोथैलेमस करवाता है। इसलिए कभी ये मत कहना, कभी दिल किसी का टूटता नहीं है, क्योंकि हार्ट मीन्स क्या होता है, हृदय होता है। हृदय का बस एक ही वर्क है, वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो पंप करता है, ब्लड को पूरे शरीर में क्या करता है, पंप करता है। ठीक, हार्ट का वही बस सिर्फ काम होता है। सब लोग कहते हैं मेरा दिल टूट गया, तो किसी का दिल नहीं टूटता है। आज के बाद आप लोग कहेंगे मेरा हाइपोथैलेमस टूट गया। ठीक, जो होता है ये सब क्या, कौन एहसास करवाता है, हाइपोथैलेमस एहसास करवाता है। ठीक, उसके बाद स्लीपिंग होता है, स्लीपिंग जो होता है, स्लीपिंग भी यही करवाता है कि हमको नींद कब आ रही है, नींद का भी एहसास यही करवाता है हाइपोथैलेमस हमारा। ठीक, ये सब हाइपोथैलेमस करवाता है। ओके, चलिए अब फिर उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे इमोशन भी होता है। इमोशन यानी कि मूड, आपका मूड कैसे है, अच्छा है मूड की बुरा है, मूड कैसे खराब है, कभी आप लोगों का मूड अच्छा रहता है, कभी खराब रहता है, तो ये इसका एक काम और होता है इमोशन। इमोशन का भी ये क्या करवाता है, ये मूड जो बनता है हम लोगों का, वही ये एज ए ब्रेन यानी कि हाइपोथैलेमस का ही वर्क होता है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं, अब हम लोग देखते हैं एज ए ग्लैंड कि ये ग्लैंड किस तरह वर्क करता है, ग्लैंड में ये किस तरह वर्क करता है। ठीक, चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग एज ए ग्लैंड। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। अब जो हमारा हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस एज ए ग्लैंड कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग इसमें नोट करेंगे कि सबसे पहला पॉइंट इसमें होता है कि ये 1 सेकेंड, हाँ, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होता है, ये हार्मोन्स का ग्लैंड जो है ये हार्मोन्स बनाता है। क्या बनाता है ये, सबसे पहले हमारा क्या बनाता है, ये हार्मोन्स बनाता है, हार्मोन्स। ठीक, हाइपोथैलेमस क्या बनाता है, हार्मोन्स बनाता है। अब ये कौन सा हार्मोन्स रिलीज करता है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ये कौन सा हार्मोन्स रिलीज करता है, तो आप लोग बताएंगे कि ये TSH हार्मोन रिलीज करता है। TSH का फुल फॉर्म होता है थायोप्रोस्टेरोन
थायोयूरोट्रोपिन, थायोयूरोट्रोपिन हार्मोन। ठीक, ये थायोयूरोट्रोपिन हार्मोन्स का रिलीजिंग करता है। ठीक, अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? इसको हम लोग मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अब मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि पिट्यूटरी जो होता है, हमारे 9 एंडोक्राइन ग्लैंड थे, हम लोगों ने 9 एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ा था। उसमें क्या होता था, फर्स्ट पे हमारा हाइपोथैलेमस था और सेकंड पे हमारा पिट्यूटरी था। क्या था? पिट्यूटरी था। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड था, उसको कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड कंट्रोल करता है। ठीक, अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उन सातों ग्लैंड को, बाकी 9 एंडोक्राइन ग्लैंड थे, तो एक हाइपोथैलेमस, एक पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारा, वो निकल गया, बचा हमारा सेबन ग्लैंड। अब ये जो सेबन ग्लैंड है, इसको कौन सिग्नल देता है? तो इसको सिग्नल देता है पिट्यूटरी ग्लैंड। बट पिट्यूटरी ग्लैंड का भी बाप बैठा है उसके ऊपर, कौन है? वो हाइपोथैलेमस है। पिट्यूटरी ग्लैंड को भी सिग्नल देता है कौन? हाइपोथैलेमस। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को जिस तरह हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, उसी तरह हम लोग इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक, अब ये काम क्या करता है? हाइपोथैलेमस का काम होता है एज ए कंट्रोलर का काम करता है। ये किसका काम करता है? कंट्रोलर का। ये कंट्रोलर का काम करता है। ये कंट्रोलर का काम करता है। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम अगला पॉइंट लिखें, अगला पॉइंट होगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है। ये क्या करता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है। ठीक, सिग्नल देता है। चलिए, अब अगर इसमें एक पॉइंट और हम नोट करें, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोस्टेट भी कहते हैं। ये हमारे बॉडी का थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट ग्लैंड है। क्यों थर्मोस्टेट बोलते हैं? क्योंकि ये तापमान को क्या करता है? कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, उसको भी ये कंट्रोल करता है। तो इसको हम लोग थर्मोस्टेट भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ये थर्मोस्टेट का भी काम करता है। थर्मोस्टेट यानी कि तापमापी का भी काम कर सकता है। तापमान कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक, ये हमारे हाइपोथैलेमस के वर्क हैं। ठीक, चलिए, उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे। अब हमारा जो 9 एंडोक्राइन ग्लैंड में फर्स्ट ग्लैंड हम लोगों ने पढ़ लिया, जो कि था हमारा ब्रेन का पार्ट, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। अब सेकेंड ब्रेन का पार्ट है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड। सेकेंड पे हमारा आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा 2 टाइप्स का पाया जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा 2 टाइप्स का होता है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक हमारा होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और सेकंड क्या होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं? ये हमारा सेकंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे कि ये सेकंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है।
एक पॉइंट ये भी नोट करिए, ये हमारा सेकेंड स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ ग्लैंड। क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ ग्लैंड। मास्टर ऑफ ग्लैंड क्यों बोलते हैं, अभी आप लोगों को मैंने समझाया। ये क्या करता है, ये सेवन, ये जो हमारा होता है, तीसरा पॉइंट आप लोग नोट करेंगे, ये सेवन ग्लैंड को, बाकी के जो सेवन ग्लैंड हैं, सेवन ग्लैंड को ये सिग्नल देता है, क्या करता है, सिग्नल देता है। ठीक, ये सेवन ग्लैंड को सिग्नल देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा। ओके, अब इसमें जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, वैसे तो 11 टाइप के हार्मोन्स जो होते हैं इसमें रिलीज होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड में 11 टाइप के हार्मोन्स बनते हैं, बट ये क्या करते, इसमें कुछ ही हार्मोन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अब इसमें सबसे पहले हमारा आता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन आता है, ऑक्सीटोसिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इतना आया आप लोगों को समझ में? चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में। ठीक, इसी पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आता है। ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसको हम लोग बर्थ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसको किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बर्थ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। सॉरी, मार्कर को क्या हो गया, चल भी रहा है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, बर्थ हार्मोन के नाम से जानते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में इसको हम कौन सा हार्मोन कहते हैं, इसको हम लोग लव हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक, इसको हम लोग लव हार्मोन भी बोलते हैं। लव हार्मोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डिलीवरी के वक्त ये माँ के, अब ये ऑक्सीटोसिन का जो हार्मोन रिलीज होता है, इसका एक वर्क होता है, जिस समय डिलीवरी का पेन होता है, एक माँ की जब प्रसव पीड़ा चालू होती है, तो ये ऑक्सीटोनिन जो है, ऑक्सीटोनिन हार्मोन्स रिलीज होता है। ठीक, जब ये ऑक्सीटोनिन हार्मोन्स रिलीज होगा तो ये क्या करता है, माँ और बच्चे के प्रसव पीड़ा को ये कम कर देता है। ठीक, ऑक्सीटोनिन का काम होता है कि ये प्रसव पीड़ा को कम करने में हेल्प करता है। क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक, और यही ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, ये डिलीवरी के वक्त ये दुग्ध बनाने में, ये महिलाओं में 4 पॉइंट हम लोग लिखेंगे। ये फीमेल में दूध बनाने का भी कार्य करता है, का भी काम करता है। ठीक, काम करता है। ठीक, ओके, आया समझ में? अब अगर लव हार्मोन जो बनता है, ये लव हार्मोन सिर्फ लड़कियों में बनता है। अगर मान लीजिए ये लड़कों में बाई चांस बन गया, अगर ये लव हार्मोन लड़कों में पाया गया, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रिलीज हुआ अगर पाया गया, तो वो लड़के क्या हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं। अगर मान लीजिए ये मेल में लव हार्मोन पाया गया, मेल में लव हार्मोन बना तो ये बाइसेक्सुअल हो जाएंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल, यानी कि जो गे होते हैं वो हो जाएंगे।
ठीक, ये था हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में। ठीक, अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो है गाय और भैंस के एक पॉइंट आप लोग और नोट कर लीजिए। चलिए एक पॉइंट आप लोग और लिखिएगा, जो हमारी गाय और भैंस होती है इनके दूध का प्रोडक्शन करने के लिए, दूध का जो प्रोडक्शन किया जाता है, अगर ये दूध कम देती हैं तो यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो है इंजेक्शन इनको दिया जाता है। ये कहाँ होता है? ये गाय और भैंस, आप लोग नोट कर सकते हैं, गाय और भैंस के दूध का प्रोडक्शन करने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे कि वो क्या करती हैं, ज्यादा मात्रा में दूध का प्रोडक्शन करती हैं, दूध ज्यादा मात्रा में देती हैं, इसलिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है हार्मोन का। ठीक, उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हमारा आता है ब्रेन का तीसरा पार्ट, जो कि तीसरा ग्लैंड है हमारा पीनियल बॉडी ग्लैंड। ठीक, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पीनियल बॉडी ग्लैंड के बारे में। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? पीनियल बॉडी ग्लैंड, जिसको हम लोग कहते हैं पीनियल काय ग्रंथ। तीसरा हार्मोन हमारा है पीनियल बॉडी ग्लैंड। पीनियल बॉडी ग्लैंड, इसको हम लोग कहते हैं पीनियल काय ग्रंथ। ठीक, पीनियल काय ग्रंथ। अब पीनियल काय जो ग्रंथ होती है, पीनियल ग्लैंड जो होती है, पीनियल बॉडी ग्लैंड जो होती है, इसको हम लोग कहते हैं, ये एंडोक्राइन जो ग्लैंड है, ये सबसे स्मॉलेस्ट। पिट्यूटरी हमारा क्या था? पिट्यूटरी हमारा सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड था। बट अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि एंडोक्राइन ग्लैंड का स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है, तो आप लोग वहां पे क्या टिक मार के आएंगे? आप लोग बताएंगे जो हमारा पीनियल ग्लैंड होता है, पीनियल बॉडी ग्लैंड होता है, वो सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है एंडोक्राइन का। ठीक, तो इसमें आप पहला पॉइंट नोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि इट इज स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या है ये? एंडोक्राइन ग्लैंड का सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। ठीक, अब ये कौन सा हार्मोन्स रिलीज करता है? तो ये हमारा मेलाटोनिन हार्मोन्स रिलीज करता है। पीनियल ग्लैंड हमारा कौन सा हार्मोन्स रिलीज करेगा? तो ये हमारा सेकंड नंबर पे आता है, ये मेलाटोनिन हार्मोन्स रिलीज करता है। ठीक, ये मेलाटोनिन हार्मोन्स बनाता है। अब मेलाटोनिन हार्मोन्स क्या होता है? मेलाटोनिन हार्मोन्स जो होता है, ये हार्मोन्स हमारे नाइट में, यानी कि रात्र में बनते हैं, अंधेरे में बनते हैं। ठीक, इसका मेलाटोनिन का वर्क क्या होता है? अगर आप लोगों से फंक्शन पूछा गया कि मेलाटोनिन का फंक्शन क्या होता है, तो इस मेलाटोनिन को हम लोग कहते हैं, ये मेलाटोनिन जो है, मेलाटोनिन रात के अंधेरे में बनता है, अंधेरे में बनता है। ठीक, ये रात के अंधेरे में बनता भी है, ये रात के अंधेरे में बनता भी है। इससे क्या होता है? इससे
जब ये मेलाटोनिन बनेगा तो इससे क्या होगा, हम लोगों को ये लगभग 10 बजे के बाद, रात में ये लगभग 10 बजे के बाद बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, उसके बाद जैसे जैसे सुबह होती जाती है ये मेलाटोनिन अपने आप ये हार्मोन्स क्या होता है, रिलीज होना बंद हो जाता है। ठीक, तो ये नींद को लाता भी है और उड़ाता भी है, तो इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं नींद लाता भी है, नींद लाता भी है, लाता भी है और उड़ाता भी है, उड़ाता भी है। ठीक, समझ में आया, उड़ाता भी है। कैसे, जैसे रात होगी 9-10 बज जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ये मेलाटोनिन हार्मोन्स अपने आप रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अब जैसे जैसे सुबह होगी ये क्या होगा, ये मेलाटोनिन हार्मोन्स अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक, अब ये सब सिस्टम हमारा होता कहाँ है, क्योंकि ये ब्रेन में पाया जाता है, पीनियल बॉडी ग्लैंड है, ये पीनियल में पाया जाता है, ब्रेन में ही तो पाया जाएगा हमारा। इसलिए ये क्या होता है, इसमें जब मेलाटोनिन हार्मोन्स, अगर आप लोग देखिए कि जो कोई जग रहा है 11 बजे के बाद, 11 बजे तक लगभग आप लोगों को सो जाना चाहिए, मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। अगर आप लोग मोबाइल चलाते हैं तो क्या होता है, हमारा जो मेलानिन होता है, मेलाटोनिन होता है, जो हार्मोन्स रिलीज होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, फिर नींद नहीं आती है। अब जब नींद नहीं आएगी तो क्या होगा, नींद नहीं आएगी तो हमारे जो न्यूरॉन सिस्टम है वो डिसबैलेंस हो जाएंगे। अब जब नींद आना क्यों जरूरी है, नींद आना इसलिए जरूरी है, इसमें हमारे जो न्यूरॉन सेल होते हैं, जब फाइनली हम लोगों को रात में नींद आ जाती है तो जितने न्यूरॉन सेल होते हैं उसमें हमारे कुछ न्यूरॉन सेल डेड होते हैं, यानी कि कुछ मर जाते हैं और नए न्यूरॉन सेल बनते रहते हैं। तो ये क्या करता है, ये नए न्यूरॉन सेल, मतलब जो न्यूरॉन सेल मर जाते हैं, जब हम लोग आराम करते हैं, रेस्ट की अवस्था में जाते हैं, तो जो हमारा न्यूरॉन सेल है वो क्या करता है, उस समय वो वर्क करता है। ठीक, वो क्या करता है, वर्क करता है। तो जब वर्क करेगा, जब वो वर्क करता है तो उससे क्या होता है, नए न्यूरॉन सेल की, हमारे बॉडी में नए न्यूरॉन सेल की क्या होती है, रिकवरी होती है। इसलिए मेलाटोनिन को हम लोग रिकवरी हार्मोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, रिकवरी हार्मोन भी बोलते हैं, रिकवरी हार्मोन। ठीक, हार्मोन ये रिकवर किसका करता है, तो ये न्यूरॉन सेल का रिकवर करता है, न्यूरॉन सेल का रिकवर करता है। ठीक, रिकवर करता है। ठीक, ओके, इसलिए हम लोगों को आराम करना, रात में भरपूर नींद लेना, एक स्वस्थ मनुष्य को 6 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी होता है। ठीक, और नहीं तो अगर नहीं, डिसबैलेंस जब हो जाता है, कंट्रोल नहीं हो पाता है, जब नींद डिस्टर्ब हो जाती है तो क्या होता है, ये जो न्यूरॉन सेल हैं वो बन नहीं पाते हैं, और आधे न्यूरॉन सेल, कुछ न्यूरॉन सेल डेड होते चले जाते हैं और वो रिकवर नहीं जल्दी हो पाते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन को आराम नहीं मिलता है, रेस्ट नहीं मिलता है। तो इसलिए मेलाटोनिन हार्मोन्स ना बनने की वजह से इससे क्या होता है, इससे इंसान पागल भी हो सकता है। ठीक, अब ये एक मेलाटोनिन पिगमेंट होता है। क्या होता है, एक मेलानिन पिगमेंट होता है, एज ये पिगमेंट की तरह काम करता है। ठीक, कलर में ये अगर देखा जाए, अगर कलर में देखा जाए तो ये क्या करता है, ये मेलानिन पिगमेंट होता है, एक मेलानिन पिगमेंट। अब इस पिगमेंट का क्या वर्क होता है, अगर हम लोग धूप में, ये क्या होता है, धूप में यानी कि सनलाइट में, ये सनलाइट में क्या होता है, ज्यादा बनता है, सनलाइट में ज्यादा बनता है। तो जब ये मेलानिन ज्यादा बनेगा, ये मेलानिन जब ज्यादा बनेगा तो क्या होता है, जो लोग धूप में जाते हैं वो क्या होते हैं, आप लोग देखते हैं बहुत ज्यादा काले हो जाते हैं। जब मेलानिन ज्यादा बनेगा, मेलानिन पिगमेंट ज्यादा बनेगा तो क्या होगा, वो काले हो जाएंगे। इंसान क्या होते हैं, काले हो जाते हैं। ठीक, काले हो जाते हैं।
और अगर आप लोगों को काला नहीं होना है, आप लोगों को अगर काला नहीं होना है तो आप लोग कुछ दिन तक, आप लोग थोड़ी दिन तक आप सनलाइट में ना जाइए, यानी कि धूप में ज्यादा ना रहिए, आप लोग डार्क अंधेरे में रहिए। तो आप लोग देखिए, आप लोग मेलानिन जो होता है पिगमेंट वो कम बनता है, कम रिलीज होता है, तो उससे क्या होता है, आप लोग गोरे हो जाएंगे। ठीक। और जिसके अंदर ये मेलानिन हार्मोन्स, मेलाटोनिन हार्मोन्स कम बनता है, उस इंसान को देखा गया है, मतलब जो डार्क में रहते हैं, अंधेरे में ज्यादा रहते हैं, मेलानिन जब कम बनेगा, ये मेलानिन जब कम बनता है तो क्या होता है, इंसान गोरा हो जाता है। मेलानिन कम बनने से इंसान ज्यादा गोरा हो जाता है। ज्यादा गोरा का मतलब क्या है, कभी कभी आप लोग देखते होंगे, बहुत लोग दिखते हैं जो सफेद सफेद हो जाते हैं, मतलब जो थोड़ा बुरा भी लगता है देखने में, उस तरह के गोरे हो जाते हैं जब मेलानिन कम बनता है, मेलानिन हार्मोन्स का रिलीजन कम होता है जब। ठीक। उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को आया होगा समझ में। आज हमारे क्या हुआ, हमारे ब्रेन का तीनों ग्लैंड हम लोगों ने पढ़ के कंप्लीट कर लिया। अब फिर उसके बाद उसके नीचे हम लोग आते हैं, फेस पे हमारे कोई ग्लैंड नहीं पाया जाता है, उसके नीचे गले में, थ्रोट में हम लोगों के गले में ग्लैंड पाया जाता है, थाइमस। कौन सा ग्लैंड पाया जाता है, थाइमस ग्लैंड तो चेस्ट में पाया जाता है। थायराइड ग्लैंड के बारे में और पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक। अगर आप लोगों को कोई समस्या हुई होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।